क्या सिविलियंस कुछ हेल्प कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फौजीज को, वेटरन्स को? मेरे हिसाब से ना फौजी सिर्फ इज्जत के लिए काम करता है। अगर वो लड़ाई भी लड़ रहा है तो अपनी इज्जत, यूनिट की इज्जत के कारण वो जीत रहा है, झंडे की इज्जत के कारण वो जीत रहा है। देश अपने आप जीत जाता है क्योंकि वो इन छोटी चीज़ों को सोच के जीत रहा है। जब वो वेटरन होता है, अब आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ, जब तक फौजी सर्विस में है तब तक वो ही इज़ गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स। मेरा खुद का एग्जाम्पल है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं स्टेट सब्जेक्ट बन जाऊंगा। मैं जब इंजर्ड होके आया था दिल्ली, तो मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे और उनका कहीं पे घर नहीं था। जब मैं कमीशन हुआ था, एज आई टोल्ड कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहता था जो रुड़की में रहते थे, तो परमानेंट एड्रेस मांगते हैं पेपर्स में। आज तक मेरे पास परमानेंट एड्रेस नहीं है क्योंकि मैंने घर नहीं बना पाया अभी तक मैं। तो मैंने दादा दादी का घर दिया था। अब मुझे नहीं मालूम था कि लड़ाई लड़ने, चोट लगने के बाद जो परमानेंट एड्रेस का अहमियत इतना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देन दे लुक फॉर कि जिस स्टेट का रहने वाला ये परमानेंटली है उस स्टेट में जो सपोर्ट सिस्टम है वो इसको दिया जाए। क्यों भाई, जब लड़ रहा था तब तो देश के लिए लड़ रहा था, अब जब मैं रिटायर हो गया तो आप स्टेट सब्जेक्ट बना रहे हो मुझे। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज मैं किसी भी स्टेट का सब्जेक्ट नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने दिल्ली गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने बोला कि ये यूपी का रहने वाला है क्योंकि रुड़की यूपी का में आता था। उन्होंने यूपी को लिखा तो यूपी से तब तक उत्तराखंड बन चुका था। उत्तराखंड को लिखा तो उत्तराखंड वालों ने बोला कि हम नए स्टेट वाले हैं तो हमारे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं दे सकते। मैंने बोला यार अपनी रिस्पेक्ट रख लो आप, हमको कुछ नहीं किसी से चाहिए, आई विल अर्न ऑन माई ओन वट एवर आई कैन। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फाइनली, क्योंकि मेरा रुड़की का एड्रेस था, मेरे को मेंशन डिस्पैचेस अवार्ड मिला था लड़ाई के लिए, जिसमें मेरे को कुछ 25-30 हज़ार रुपये एन्युटी आती थी साल की। वो मेरे को पिछले 4 साल पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि आप एफिडेविट दो कि यू आर स्टेइंग इन लिविंग इन रुड़की। मैंने कहा मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं रह रहा मैं रुड़की में, मैं गुड़गांव में रहता था उस समय। तो मैंने वो एफिडेविट नहीं दिया, तो उन्होंने वो 25 हज़ार रुपये जो मेरे को मिलते थे वो भी बंद कर दिया है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मेरे को डिसोन कर दिया। हरियाणा गवर्नमेंट, मेरा बर्थ जो है हरियाणा का है, नोबडी नोज दैट स्टेट बिलोंग्स टू मी और नॉट। अब मैं पंजाब में बसने की कोशिश कर रहा हूँ, आई डोंट नो पंजाब वाले ओन करेंगे नहीं करेंगे। तो इमेजिन करो अ पर्सन लाइक मी जिसने कुछ अचीव किया है, जिसने देश के लिए डिसेबिलिटी के बावजूद बहुत कुछ रिस्पेक्ट अर्न करके दी है, जिसने अपनी एनजीओ चला के डिसेबल वाली फर्टैनिटी को इतना चेंज लाने की कोशिश करी है। आई एम ए स्टेटलेस बगाए। तो मेरा कहने का मतलब है आप फौजी को रिस्पेक्ट ही दे दो, उतना काफ़ी है। तो जब मेरे जैसे को रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रही है कहीं से, तो आम फौजी को कहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगी? अपनी पेंशन की लड़ाई मैंने 7 साल लड़ी, 4 साल में मैं जीता हूँ, 3 साल मेरे को फिर उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए लड़ना पड़ा दूसरा कोर्ट केस। अगेंस्ट हु कोर्ट केस? अगेंस्ट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मिलिट्री। I don't talk about these things, but here we are talking some different tangent because we are talking about the pain areas of the armed forces personnel. So it is important कि मैं इसको हाईलाइट करूं। तो आपका सवाल ये था कि कैसे सिविलियन हेल्प कर सकता है। अब मेरा आंसर ये है कि आप उसको, फौजी को ये मत सोचो कि वो शहीद हुआ है तभी उसको रिस्पेक्ट देनी है। इट इज़ बाई चांस कि उस समय विक्रम बत्रा वहाँ पोस्टेड था, मैं नहीं था, या विक्रम आयंगर उस समय नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ था, उसकी पोस्टिंग वहाँ नहीं थी पलटन की। अगर विक्रम आयंगर वहाँ होता या एपी सिंह, वहाँ मेरे कोर्समेट हैं सारे के सारे जिनका नाम ले रहा हूँ मैं, हो सकता है वो भी उतने ही बहादुरी से लड़ते, हो सकता है वो भी शहीद हो जाते। हमें पूरा गर्व है कि बत्रा कुड डू दैट, ब्रिंग दैट लॉरल टू आवर कोर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, बाई चांस जो जहाँ पे होगा, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो या तो इंजर्ड होगा या लड़ाई जीतेगा या फिर शहीद होगा। लेकिन लाइफस्टाइल सारे फौजियों की उतनी ही हार्श है, उतनी डिफ़िकल्ट है, उतनी ही क्रिटिकल है, उतनी ही चैलेंजिंग है। तो आप जब किसी को मिल रहे हो, फौजी को या उसकी फैमिली को मिल रहे हो, अगर आपने उसको रिस्पेक्टफुली उसका काम ही कर दिया, दैट इज़ द पे बैक। आज की डेट में मैं घर बना रहा हूँ अपना मोहाली में, मुझे 3 साल हो गए जूझते हुए, उसको कंप्लीट करते हुए। कहने के लिए आप बहुत बड़े हीरो हो, आपने देश के लिए ये किया वो किया, लेकिन जब इन रियलिटी में वेंडर्स के साथ काम करना पड़ता है जो
जो खुद मेरे को बोलेंगे आप हमारे हीरो हो, मगर जब काम करने को आता है तो कन्नी काट जाते हैं। तो ये जो डेली लाइफ में आप अपना एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के उनको अगर रियल टाइम रिस्पेक्ट दोगे, तो अगर वो कहीं पे काम अड़ रहा है उसको कर दो, अगर कोई फ़ौजी खड़ा है या उसकी विडो खड़ी है तो आप सीट दे दो उसको, बैंक में आया है तो उसको आप अलग अलग से सर्विस कर दो, रेलवे लाइन में खड़ा है तो आप उसको टिकट आके दे दो। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मैं शॉर्ट्स में एयरपोर्ट पे खड़ा हूँगा। जब मैं शॉर्ट्स में होता हूँ तो देर आर पीपल हु हैव लॉट ऑफ एम्पैथी व्हेन दे सी माई आर्टिफिशियल लेग। मगर जब मैं अमेरिका गया था तो वहाँ पर सिर्फ इतना बताना काफ़ी था कि आई एम ए रिटायर्ड मेजर। दे यूज्ड टू ट्रीट लाइक एनी अदर वेटरन ऑफ देयर ओन आर्म फोर्सेस। चेंज इज़ हैपनिंग, आई एम नॉट सेइंग कि चेंज इज़ नॉट हैपनिंग। बहुत यंगस्टर इस चीज़ को समझने लग गए हैं, और वो समझने का कारण भी यही है क्योंकि आपके जैसे मेरे बात कर रहे हैं इसके बारे में। जब उनको रियलिटी बताई जा रही है, एक्सपोजर नहीं होगा, अवेयर नहीं होंगे, तो उनको कैसे पता चला कि कैसे इज्जत देनी है, क्या करना है। क्या आज भी हमारे देश के बहुत सारे वेटरन्स और विडोज़ हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है? ये एक बड़ा दुविधा वाला सवाल है, क्योंकि जो वॉर वेटरन्स हैं मेरे जैसे, उनके लिए फैसिलिटीज़ ठीक ठाक है फ़ौज की तरफ से। सो डिस्पाइट माई सेइंग कि मैं स्टेटलेस सब्जेक्ट हूँ, मेरे को जो पेंशन आ रही है, मेरे को जो रिस्पेक्ट फ़ौज ने दी है, मेरे को ब्लेड जो लेके दिया है लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उस समय एडजुटेंट जनरल जो HR हेड होता है फ़ौज का, वो सर्विंग थे, उन्होंने मेरे को पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन ख़राब नहीं है। लेट्स नॉट कंफ्यूज इट माई सेइंग कि मैं उसके खिलाफ पेंशन के लिए लड़ा। वो पेंशन के लिए लड़ा क्योंकि उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है डिफेंस अकाउंट्स, वो रेज करते हैं ऐसी क्वेरीज जिसके कारण गड़बड़ होती है। लेकिन वॉर इंजर्ड सोल्जर्स को जो एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, या नॉर्मल डिसेबल लोगों के लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, या नॉर्मल सिचुएशन में अगर मान लो कोई कार एक जोंगा एक्सीडेंट में कोई किसी की डेथ हो गई, उसके लिए जो एक सपोर्ट सिस्टम बना है, उसमें बहुत वेराइटी है, बहुत वेरिएशन है अप डाउन। तो देयर माइट बी सम फैमिलीज जिनको ज़रूरत हो, जैसे मैंने आपको खुद एग्जांपल दिया कि वो विडो जो इंटीरियर्स में है, अब उसको आर्मी भी उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकती जब तक पता नहीं कौन कहाँ पे क्या रह रहा है। कई लोग बिल्कुल ऑब्लिवियन में चले जाते हैं। अब वो विडो जब गई आपके पास, उसके पास अगर ECHS कार्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसका हस्बैंड की शहीद हुआ है, उसकी विडो है, या हस्बैंड आर्मी में सर्विंग भी है, दैट शुड बी सफिशिएंट एनफ फॉर यू टू गिव हिम सर्विस और हर सर्विस। व्हाई कांट यू डू दैट? बजाय इसके कि 15 अगस्त पे 26 जनवरी में आप छाती ठोक के बोलो कि हम तो इज्जत करते हैं, फौजी हीरो हैं, इसलिए वो ज्ञान बांटने के लिए बहुत आते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब कन्नी काट लेते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि यार हमारा नुकसान ना हो जाए। ये नहीं समझते कि नुकसान आपका तब होगा जब ये फ़ौज लड़ना बंद कर देगी। पाकिस्तान से भी अगर आप लड़ना बंद कर दोगे तो पाकिस्तान भी आपके सिर पे चढ़ के बैठ जाएगा। कर लो बिजनेस, कैसे करोगे, कहाँ से पैसे कमा लोगे? हिल जाएगी सारी इकोनॉमी। 2 लड़ाइयाँ सामने चल रही हैं, हमास की और यूक्रेन की, पता है कैसी इकोनॉमी चल रही है लोगों की, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आती है बात कि फ़ौजी की इज्जत कितनी करनी चाहिए। इट्स अ फैक्ट। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ट्रूथफुल टुडे, बट इट इज़ दी रियलिटी। आई कैन से इट वॉसिफरसली, इतना जोर से मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एक स्टेचर अर्न किया है मैंने अपने देश में, डिस्पाइट बीइंग अ डिसेबल सोल्जर, by virtue of whatever achievements I could do. We did not speak about achievement, which is good. लोगों को पता है वो अचीवमेंट्स, लेकिन अगर मेरे जैसे व्यक्ति को आम जिंदगी में ज़रूरी थोड़ी है कि मैं किसी को मैनिपुलेट करके अपना जुगाड़ लगा के काम करवाऊँ। वाई आई प्रेफर कि मैं क्यू में खड़े होके एक आम इंसान की तरह इज्जत से काम करूँ। अगर आपको पता चल जाए, आपको पता है कि मेजर साहब खड़े हैं वहाँ पे, तो उसको आगे ले जाओ यार। दैट इज़ द रिस्पेक्ट विच यू कैन गिव टू समबडी। उसके लिए उसको मांगना ना पड़े, क्योंकि मांगूंगा नहीं मैं कभी। आप याद रखिए कि फौजी इज्जत के कारण जीत रहा है जंग,